मुर्दाबाद, नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद, रेलवे अथॉरिटी मुर्दाबाद, रेलवे एलजी जम्मू कश्मीर होश में आओ, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर होश में आओ, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर होश में आओ, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर होश में आओ, जम्मू होश में आओ, एलजी जम्मू कश्मीर होश में आओ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2 ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਅਨਮੈਰਿਡ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਆਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲੇ ਕਰਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆਦੇ ਆਸ ਹੁਣ ਆਖਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 15 ਸਾਲ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਸ ਲੋਕ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਸ ਵੇਟ ਕਰਾਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸਲੇ ਧੀਰੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਚੇ। ਔਰ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ स्टेट गौरमेंट का नहीं सेंटर कन्नै भी रेलवे कन्नै भी भाई असी तुस तैयार करो जियां भी हो सकता असी तैयार करो भाई। ठीक बस। मेरा नाम नरिंदर पांडे जी। सर जियां तुसें दिक्खेआ होना सारी दुनिया पता कि जियां नैशनल हाईवे अथॉरिटी ने ऑल ओवर इंडिया दे विच रोड का काम शुरू किया। सारा मेरे ख्याल से इसलिए 90% कंप्लीट है। लेकिन सिर्फ नानके जाके ऐसा ग्रां है सिर्फ इस पुला की वजह कारण पूरे इंडिया के मिगी लगता कि इक्कै पुल है सिर्फ जो अनकंप्लीट है। और इतना महीने के 2-4 डैथां होनियां गै होनियां, वो भी खास कर जंग यूथ दियां होंदियां। और जड़ा हूँ ये हादसा होया 2 मुंडे तुहानूं पता अनमैरिड मरी, एक दी रिसैप्शन ही राती तो बेचारा अपनी वाइफ का वाइफ नोड़ी उत्थै वेट करा दी सांबे। उस उन्हें पैलेस लेइयै जाना हा, उत्थै दा डिनर हा। लेकिन बहुत ज़्यादा अफसोस है साढ़े खास करियै इस इलाके की इस पुल के कारण, इस रोड के कारण। मैं आखना कि ऑल ओवर इंडिया के विच अगर दिखा जाए तो सारे को 3rd क्लास पुल और 3rd क्लास रोड जो नानके चक है। इत्थे कि 5 बजे के बाद साढ़ा कोई बच्चा या कोई बजुर्ग अस उसी अपनी उपर साड़ी एक लाइन है नहर के उपर अस लैना तो खल्ले उसी आन नहीं दिन्ने। जिस जरा कोई सानू लभदा ना खास कर बजुर्ग बंदा उसे अस इस रोड के थल्ले नहीं आन दिन्ने। हुण अस कसमां पाइयै आखने कि रोड के थल्ले नहीं जाना क्योंकि इस रोड के उपर कोई पता नहीं कुसलै हादसा हो जाना। और जो हुण हादसा होया ये तो बहुत सारी थोनू ही सर पता है कि बहुत ज़्यादा दुखद घटना हुई हूँ। अगर नैशनल हाईवे इसका कोई कंक्लूजन नहीं कड्ढी सकता इस पुल का तो नैशनल हाईवे डुग्गर हवेली टू अगे एक पुल आता ब्रिज उतों को उपर फ्लाइंग ओवर भी बनाई सकती है क्योंकि सेंटर सब कुछ भी करी सकती है। सेंटर का तो बहुत पैसा है, बड़ी अथॉरिटी उनके कोल, इंजीनियर हर एक चीज़ है उनके कोल। साड़ी ये डिमांड है कि इफ़ यू कैन नॉट फुलफिल दिस ब्रिज और यू कैन नॉट कंप्लीट इट तो यू मस्ट मेक द फ्लाइंग ओवर फ्राम डुग्गर हवेली टू नैक्सट ब्रिज। अगर अस तुस नहीं करी सकने कंप्लीट क्योंकि इतों कम से कम जदों का कम चला दा है इतों नैशनल इस पुल का कम से कम सर जियां साढ़े DDC रमेश चंद्र होर सानू डायरैक्शन देंगन तो अस पूरा साढ़ा इलाका जेह्ड़ा साढ़ा इलाका छड्डियै होर भी जेह्ड़े इंदे एरिए च इलाके होंदे ने सांबा बाड़ियां सवाल जिन्ने भी इंदे पंचायत च जानदे DDC इलाके इंदे एरिए दे विच लोग औंदे ने जियां डायरैक्शन देगे तो अस उंदे कन्नै सहमत होइयै अगला कार्यक्रम करके जी। रमेश चंद्र DDC सांबा। आज हमें बड़े ही दुख में से कहना पड़ रहा है कि जम्मू से लेकर पठानकोट तक एक ही ब्रिज है जो 15 साल से लटका हुआ है। जब नेशनल हाईवे से पूछा जाए कि इसका काम क्यों नहीं पूरा कर रहे हो तो वो बात कह देते हैं कि रेलवे वाले परमिशन नहीं दे रहे हैं। रेलवे वालों को पूछा जाए तो वो कहते हैं कि नेशनल हाईवे वाले हमें अप्रोप्रिएट तरीके से अप्रोच नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि कितनी ज़िंदगियां हम इस पुल के नीचे जाएंगी। हम प्रशासन से, LG प्रशासन से और सेंट्रल सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि पठानकोट से लेकर जम्मू तक एकमात्र ब्रिज जो बचा हुआ है जो 2005 में काम शुरू हुआ है और 2023 कंप्लीट होने को जा रहा है। मैं कहता हूँ कि अगर आज पर रिकॉर्ड देखा जाए तो कम से कम जहाँ पर 50 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और जिन लोगों के हाथ लेग वगैरह टूटी हैं वो तो किसी उसमें नहीं आते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि LG प्रशासन भी सोया हुआ और हमारे जो नेशनल हाईवे की अथॉरिटी है वो भी सोई हुई है। रही बात रेलवे की, रेलवे को पूछा जाए तो वो कहते हैं कि नेशनल हाईवे हमें ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज हमें
2 लोगों की ज़िंदगी, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जहाँ पे गई हुई है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज से 2 दिन पहले हमारे गांव के अभी जिनकी ज़िंदगी की शुरुआत ही हो रही थी कि 2 लोगों की ज़िंदगी जहाँ पे चली गई और 3 लोगों के घर बर्बाद हो गए। और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये जो ब्रिज बनाया हुआ जहाँ पर ना तो ये इनका काम पूरा कर रहे हैं, और सड़क जो बनाई हुई है वो दूसरी सड़क से कम 5-6 फुट डाउन की हुई है। अगर ये लेवल होती तो मैं कहता हूँ ये जितनी जिंदगियाँ जहाँ पे मौत के मुंह इस पुल ने निगल नहीं अभी तक, शायद वो आज अपने बच्चों के बीच में, अपने माँ बाप के बीच में बैठे होंगे। मेरी प्रशासन से ये मांग है कि इस पुल का काम जल्दी से जल्द शुरू किया जाए, और साथ में जहाँ पर सिक्योरिटी सिनेरियो देखिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी से वो 0 है। कोई सिग्नल नहीं है, कोई बैरिकेड नहीं है, कोई जहाँ पे वो नहीं लगाया गया है। रात को कितने एक्सीडेंट होते हैं जी हम आपको बता नहीं सकते हैं। इसलिए हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं और एलजी मनोज सिन्हा से डिमांड करते हैं कि क्यों सोए हुए आप लोग, क्यों ऐसी गहरी नींद सोए हुए, क्या अभी कुछ बाकी बचा हुआ है? इतने लोगों की जानें चली गई हैं। अगर इस पुल का काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट नहीं किया गया, अभी भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले कह रहे हैं कि हमने लेटर लिखा हुआ है, लेकिन कह रहे हैं कि अभी इसको भी 3 महीने लगेंगे। अगर 3 महीने लगेंगे, 15 साल हो गया, 16 साल, तो मुझे नहीं लगता कि अगर इनकी ढीली रफ्तार ऐसी रही तो ये पुल 3 महीने में कंप्लीट होगा। अगर इस काम को जल्दी से जल्दी शुरू नहीं किया गया तो हमारे जितने भी लोग हैं जहाँ के 3-4 गाँव के जे भी इकट्ठे होंगे। और साथ में ये कोई मुद्दा एक नान के चक्कर नहीं है, ये नेशनल हाईवे का मुद्दा है, ये जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, ये किसी एक पर्टिकुलर गाँव का नहीं है। मेरी आज से ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से, एलजी मनोज सिन्हा से, डीसी सांबा से, डिबकाम से, कि इस काम को जल्दी से जल्दी देखा जाए और जहाँ पे विजिट की जाए, देखा जाए कि जहाँ पे प्रॉब्लम क्या है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को पूछा जाए। मैं कहता हूँ कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ दफ़ा 302 के तहत FIR दर्ज होनी चाहिए, जितनी मौतें जहाँ पे हुई हैं। इसलिए जिन लोगों के बच्चे गए हैं उनको पूछिए इनको गुरमा क्या मातम छाया हुआ है। मेरी डिमांड है गवर्नमेंट से कि इन लोगों के खिलाफ 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए, तब जाके ये बंदे